आमीन। सब लोग तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। अपने बाइबलों को हाथों में उठाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, परमेश्वर का वचन जो जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से भी कहीं अधिक चोखा है। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से कहीं ज्यादा चोखा है, जो गुदे गुदे और गांठ गांठ को वार पार कर देता है। हालेलुया। बोलिए, जो वचन में लिखा हुआ है मैं उस पर विश्वास करता हूं। जो वचन में लिखा है मैं उसको अपने जीवन के लिए मांग लेता हूं। मेरा घराना, मैं, मेरे लोग आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर यीशु के लहू में धुले हुए हैं, छुड़ाए हुए हैं, आशीषित हैं। यीशु के नाम से मेरा घराना आजाद है, ब्लेस्ड है, आजाद है, ब्लेस्ड है। यीशु के नाम से आज का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए है। मेरा जीवन और ब्लेस्ड होने वाला है, मेरा घराना और ब्लेस्ड होने वाला है, यीशु के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह रोड से जा रहे थे और उन्होंने ये देखा कि एक अंजीर का पेड़ बड़ा हरा भरा सा है। कैसा है? बड़ा हरा भरा है। और यीशु मसीह को जिस प्रकार लिखा है कि उनको भूख लगी, हालांकि ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को भूख के बारे में ज्यादा नहीं यहां पर बात किया गया है, क्योंकि जब आप चौथे अध्याय में जाते हैं यूहन्ना, तो वहां लिखा है यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन ये नहीं है जो तुम रोटी ये लेकर आए हो, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। आमीन, हालेलुया। और अय्यूब की पुस्तक में कहता है, मैंने तेरे वचन को भोजन से ज्यादा सुरक्षित रखा है, मैंने उसको भोजन से ज्यादा कीमती माना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को परमेश्वर की इच्छा मेन इंपॉर्टेंट है। और अय्यूब की पुस्तक में इस बात को दर्शाता है कि आप भोजन को भले इकट्ठा मत करो, पर परमेश्वर के वचन को इकट्ठा करो, क्योंकि भोजन तो परमेश्वर आपको प्रोवाइड करेगा ही करेगा, वचन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। पर यहां पर एक घटना होती है जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जाते हैं और देखते हैं एक हरा भरा अंजीर का पेड़, और वो उसके पास जाते हैं और उसमें एक भी फल नहीं लगा था। यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को यह श्राप दिया कि अब से लेकर तुम्हारे फल को कोई कभी खाने ना पाएगा। और बाइबल में दो जगह अलग अलग प्रकार से वर्णन है। नंबर एक वर्णन यह है कि वो जड़ से उसी घड़ी सूख गया। दूसरा वर्णन यह है कि जब चेले दोबारा वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि अंजीर का पेड़ सूख गया और कहने लगे, गुरु देख, जो तूने जिसे श्राप दिया था वो सूख गया है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम अगर पेड़ से कह दो, वृक्ष से कह दो कि वो पानी में जाकर समुद्र में जाकर गिर जाए, पहाड़ से कह दो समुद्र में जाकर गिर जाए, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। और यहां पर जो कहानी थी वो ये कि अब से तुम्हारे फल को कोई खाने ना पाएगा। कारण क्या है? फल रहित जीवन। बहुत सारे लोग आज फल रहित जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को चाहिए कि तुम जाओ, बहुत सारा फल लाओ। पिता की इसी से महिमा होती है कि तुम बहुत सारा फल लाते हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाइए या उनके तरफ देखिए, कहिए कि पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ।
बहुत सारा फल लाते हो, इस कारण से परमेश्वर को महिमा मिलती है। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। आप देखिए, घर में आप कमाई करते हैं, घर में आप कोई बिजनेस आपका है, कोई जॉब आपका है, कोई और काम है, आप ज्यादा पैसा कमाते हैं तो आपके घर वाले, आपके पिता को गर्व होता है, मेरा बेटा इतना महीने का कमाता है। आमीन, हालेलुया, मेरा बच्चा इतना महीने का कमाता है, पिता को गर्व होता है, क्योंकि उसका कमाई, उसका ब्लेसिंग उसके पिता के लिए घमंड का कारण है, हमारे स्वर्गीय पिता का कारण है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, उससे वो प्रसन्न हो जाता है। आमीन, हालेलुया। फिर से अपने पड़ोसी से कहिए, परमेश्वर बिना फल के या फल रहित जीवन से प्रसन्न नहीं होता है। अगर हमारे जीवन में, आपके जीवन में फल नहीं लगे हैं तो वो प्रसन्न नहीं होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। तो क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? फल हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हालेलुया। कौन सा फल लाए पास्टर जी? आम लगा दे, केला लगा ले, और सेब लगा दे, चीकू लगा ले, अनार लगा दे, कौन से फल की बातें कर रहे हैं? गलातियों की पत्री में जब आप 5 अध्याय 22-23 में जाते हैं, 21 से आगे जाते हैं, तो वहां हम पढ़ते हैं आत्मिक फलों की बात करता है, अर्थात चरित्र की बात करता है। हालेलुया। मसीही जीवन में और बाहरी जीवन में अंतर क्या है? उनके और आपके चरित्र में अंतर है। हालेलुया। पड़ोसी से बोलिए, बाहर वालों के जीवन में और मेरे जीवन में, आपके जीवन में चरित्र का अंतर है। हालेलुया। नेता खड़ा होते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े कस्में खाते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं भैया अगर गलती हो तो जूता मार दो, चलेगा, लेकिन सुनो, जीतने के बाद भूल जाते हैं, जीतने के बाद अपनी ही चीजें लेकर चलते हैं, जीतने के बाद अपना ही एजेंडा सेट करते हैं। लेकिन मसीही जीवन ऐसा नहीं है। मसीही जीवन यह है कि पवित्रता, शुद्धता, सच्चाई, और जो आपने कहा है उसमें आप जीवन जिए। आपने कहा है वो भूल जाइए, जो वचन कहता है उसमें चलिए। हालेलुया। आपने कहा गलत भी हो सकता है, लेकिन जो वचन कहता है अगर उसके अनुसार आप चलोगे, आप एक ब्लेसेड, एक विक्टोरियस, एक आशीषित जीवन जीने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन सा फल है, जरा पढ़ देंगे हम लोग। जब पढ़ेंगे तो स्लो करना है। ओके, 5 का, जी हाँ, गलातियों 5:22। यस। पर आत्मा का फल, पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम की विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। पर आत्मा का फल प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, ये सारे आत्मा के 9 फल यहां पर लिखे हैं। बहुत सारे और भी फल हैं। हालेलुया। तो आप ध्यान से सुनिए, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जो है आत्मा के फल हैं। मसीही जीवन में, मसीही लोगों के लाइफ में ये दिखने चाहिए। मसीही जीवन परिपूर्ण तब होती है जब हमारे अंदर आत्मा के फल लग जाते हैं। हालेलुया। और ऐसे लोगों को शायद लोग कहते होंगे कि ये मूर्ख है, शायद लोग कहते हो कि ये पागल हैं, क्योंकि वो गाली दे रहा, हम प्रेम किए जा रहे हैं। हालेलुया। वो लड़ाई कर रहा, हम शांति से बैठे हुए हैं। हालेलुया। वो हमें सता रहे, हम धीरज से अपना जीवन जी रहे। कह रहे कैसे लोग हैं यार, किस मिट्टी से बने? जी हाँ,
क्योंकि ये अपनी सामर्थ्य नहीं है, ये यीशु मसीह के एक जो है चरित्र का एक फल है, एक रिजल्ट है, एक चिन्ह है जो हमारे जीवनों में भी दिखाई देता है। आमीन, हालेलुया। फल रहित जीवन से परमेश्वर खुश नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। आज कुछ 7 बातें बताना चाहता हूं। परमेश्वर में अगर हम चल रहे हैं तो क्या हम सच्चे चेले हैं? सवाल पूछना है अपने पड़ोसी से। आज वचन के द्वारा, बोलिए, आज वचन के द्वारा आपको जांचना है कि आपका जीवन फल वाला है कि नहीं। आपका जीवन एक चेला वाला है कि नहीं। क्या आप आज सच्चे चेले हो, ये आपको जांचना है। आमीन, हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रभु का फल नहीं लग रहा है, आत्माओं का फल नहीं लग रहा है, आपका चरित्र प्रभु में आने के बाद बदल नहीं रहा है, दिन प्रतिदिन नहीं बदल रहा है, तो आप जानो कहीं ना कहीं चेलेपन से आप दूर जा रहे हो। कहीं ना कहीं नाम मात्र का विश्वास करते हैं, कहीं ना कहीं नामधारी आप मसीही बन गए हो कि हमने जैसे एक नाम ले लिया है जी, बाकी काम से कोई लेना देना, पवित्रता से कोई लेना देना। अगर ऐसा है तो प्रभु से आप ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं करना, प्रभु से ज्यादा कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करना। आमीन, हालेलुया। सच्चा चेला वो है, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 19 पद। नंबर 1, सच्चा चेला वो है जो यीशु के पीछे चलता है। सच्चा चेला वो है, लिख रहे हैं। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं आज, और 2 लोगों से तो जरूर पूछूंगा, और वो कौन है मुझे नहीं पता है, इसलिए आप अपना नोट्स बनाकर रखें। जी हां, 4 का 19 दबा कर रखेंगे। मत्ती 4 का 19। जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। यीशु ने चेलों से कहा, मेरे पीछे चले आओ। सच्चा चेला वो है जो यीशु के पीछे चल देता है। चेले की पहचानी और निशानी यह है कि वो यीशु के पीछे चल दिया है। क्या मिलेगा पता नहीं, किधर ले जाएगा पता नहीं, कितना ऊंचा उठाएगा पता नहीं, क्या बनाएगा पता नहीं, लेकिन मैंने उसके पीछे चलने का निर्णय ले लिया है तो ले लिया है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा। हालेलुया। एक सच्चे चेले की निशानी यह है कि वो वापस लौटने वाला नहीं है। वो उसके साथ चल दिया तो चल दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह के। और जब यीशु मसीह के पीछे कोई चलने की बात करता है तो इसका मतलब यह है कि वो पूरी रीति से आत्मसमर्पण करता है उसके लिए, कि जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे, जहां तुम रहोगे वहां हम रहेंगे, जैसा तुम खाओगे वैसा हम खाएंगे, जो तुम बोलोगे वो हम बोलेंगे, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। यही एक सच्चे चेले की निशानी है। हालेलुया। सच्चे चेले की निशानी ये नहीं है कि तुम जो कुछ कहते रहो लेकिन करेंगे तो हम अपने मन की, है ना, कहते हैं ना लोग, सुनो सबकी और करो अपने मन की। मैं कहता हूं सच्चे चेले की निशानी ये है कि सुनो प्रभु की और मानो प्रभु की। यही सच्चे चेले की निशानी है। चेले लोग
ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं सुन रहे थे, 3.5 साल तक अपने प्रभु की बातें सुनते रहे। हालेलुया, हालेलुया। अगर सच्चा चेला बनना है तो आपको अपनी भी ना सुने, अपने मन की भी ना सुने, क्योंकि हमारा मन धोखेबाज है। हमारा मन कैसा है? धोखा देता है। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 17:9 में कि मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखेबाज है, इसमें असाध्य रोग लग गया है और इसके भेद को कौन समझ सकता है। इसका मतलब मन में ऐसी बीमारी लगी है, मन में ऐसा असाध्यपन लगा है, मन में ऐसी गंदगी लगी है, मन में ऐसी बेकार की चीजें लगी है। ये हमेशा खुरापाती सोचता है, ये हमेशा बेकार की बातें सोचता है, ये हमेशा बेविचार की बातें सोचता है, हमेशा ये लड़ाई झगड़े की बातें सोचता है, हमेशा इस शरीर की बातें सोचता है। लेकिन सुनो, मन की मत सुनो। बाइबल जो कहती है, परमेश्वर का वचन जो कहता है, उसको सुनो। आपका जीवन ब्लेस्ड हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपके जीवन को परमेश्वर कभी नीचे जाने। कई लोग सोचते हैं थोड़ा झूठ बोल देंगे, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा फायदा हो जाएगा। यीशु मसीह के पास चेले भी आए। चेले आकर कहने लगे, प्रभु हमने तेरे पीछे सब कुछ छोड़ दिया है, हमको क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा, अच्छा सुनो, अगर कोई मेरे पीछे अपना सुख सुविधा छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, जो उनको कह रहे थे कि अगर तुम उनके यीशु के पीछे चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, उनको भी छोड़कर आ गए। बेटे ने कहा तुम मेरे साथ अगर नहीं रहोगे, यीशु को नहीं छोड़ोगे तो मैं साथ में नहीं हूं, तो बेटे को भी छोड़ दिया। अगर तुमने मेरे नाम के कारण अपने बेटे को, अपने पिता को, अपने घर को, परिवार को, जायदाद को, जमीन को अगर छोड़कर आओगे तो पृथ्वी पर तुमको 100 गुना मिलेगा। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? और थोड़ा दुख उठाने के बाद, बोलिए थोड़ा दुख उठाने के बाद, बोलिए थोड़ा दुख उठाने के बाद स्वर्ग का राज्य भी तुमको मिलेगा। हालेलुया। कई लोग लड़ाई झगड़े में लगे हैं, कई लोग केस में लगे हैं, छोटी सी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, छोटे से जगह के लिए लड़ रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, चीजें बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सुनो, अगर सच्चाई से प्रभु के साथ चलोगे, आपको वैसे कितने बड़ी बड़ी जमीन का टुकड़ा परमेश्वर आपके लिए उपाय करने जा रहा है। हालेलुया। बड़ी बड़ी जगह का उपाय परमेश्वर तुम्हारे लिए करने जा रहा है। हालेलुया। मत लड़ो, सच्चाई में चलो, नेकी में चलो, पवित्रता में चलो, परमेश्वर आपको देगा, आपको बढ़ाएगा, दूसरा तरीका अपनाएगा, आपके जॉब पर ब्लेस करेगा, आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा, आपको पैसे को ब्लेस करेगा। आप जमीन खरीदोगे, आप जायदाद करोगे, आप घर खरीदोगे, आप गाड़ी खरीदोगे, आप चीजें खरीदोगे। छोटी सी जमीन के लिए लड़ाई मत करो। अपना सुख शांति चैन मत खो। यीशु ने कहा तुम 100 गुना, अगर तुमने 50 गज जमीन छोड़कर आया है, लड़ाई झगड़े बंद कर दिए, बोले कौन लड़ाई करेगा यार, सर फूट रहे हैं, कोर्ट में जाना पड़ रहा है, चल भाई तू ही ले ले, मैं प्रभु मेरा करेगा, मैं गारंटी देता हूं परमेश्वर आपको 100 गज जमीन देने वाला है। हालेलुया। अगर आपका भाई देने के लिए तैयार है ले लो, आपकी बहन देने के लिए तैयार हो ले लो। लेकिन अगर विरोध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, मन मुटाव हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे, मतभेद हो रहे, छोड़ दो। मैं कहता हूं सच्चाई में चलो, परमेश्वर आपको ऐसा ब्लेस करेगा। वही भाई, वही बहन, वही सगे संबंधी आपके सामने झुकेंगे और कहेंगे तुम जिस परमेश्वर को मानते हो वो सच्चा है, तुमने करके दिखा दिया है। हालेलुया। आप बैठ जाओ वचन को लेकर, इस वचन को पकड़ो। देख मेरी बहन, मेरी भाई ने, मेरे बहन ने मेरा जमीन नहीं दिया, मेरा हिस्सा नहीं दिया, वो लड़ रहा है, लड़ रही है, तेरा वचन कहता है 100 गुना। मैं उससे लड़ने नहीं जाऊंगा, मैं लड़ने नहीं जाऊंगी, तो मुझे 100 गुना देने जा रहा है, चाहे जैसे भी देगा मुझे नहीं पता है। अगर उसका मन बदलना चाहता है बदल, अगर नहीं देना चाहता है, चाहती है, तो मैं तेरे ओर अपनी आंखें उठा रहा हूं और वचन को डिक्लेयर करो रात दिन। तेरा वचन कहता है 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना, 100
100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 गुना। तेरा वचन कहता है 100 गुना 100 गुना 100 गुना। तेरा वचन कहता है 100 गुना 100 गुना 100 गुना। तेरा वचन कहता है, देख प्रभु मैं नहीं, तेरा वचन कहता है और तेरा वचन सत्य है। तूने कहा आकाश चल जाएगा, पृथ्वी चल जाएगा, लेकिन जो मेरा कहा हुआ वचन है उसमें एक पाई एक मात्रा नहीं टलने वाली है। हालेलुया। आप देख लेना, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। एक ब्रदर को मैं जानता हूं, प्रभु के सेवक, जब वो विश्वास में आए, उसके पापा जमींदार थे, जाट थे, और उनके कई एकड़, सैकड़ों एकड़ जमीन थी। और जैसे ही उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, उसके बाप और उनके चाचा ताऊओं ने उसको बाहर निकाल दिया। बोले जब तक यीशु को नहीं छोड़ेगा मेरे घर में नहीं आना, और जमीन का एक टुकड़ा तुझे नहीं मिलेगा। ये रियल स्टोरी, मैं उस मैन ऑफ गॉड से मिला हूं, उनके साथ रहा हूं, उनसे बातें किया हूं, उनके साथ खाया उठा बैठा 2 साल तक रहा हूं, और मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। एक खरा व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति, परमेश्वर पर भरोसा करके जीवन जीने वाला व्यक्ति। उसने शायद 1 एकड़ जमीन छोड़ा होगा, शायद उसकी कीमत 10 लाख रही होगी। मैं आपको बताऊं, आज उनके पास जो जमीन है, आज उनके पास जो जगह है, वो कई करोड़ों की जगह है। हालेलुया। वचन सच्चा है, लेकिन किसके लिए सच्चा है? जो सच्चाई से खड़ा है, जो खराई से खड़ा है, उसके लिए वचन सच्चा है। आमीन, हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में आपको एक गवाही बताई थी। मेरे दादा ने और उनके भाइयों ने मिलकर एक 20 एकड़ जमीन खरीद लिया, और 15-20 एकड़ जमीन को वो दूर घर से कई किलोमीटर दूर खरीदा। फिर इसके बाद टैक्स जमा नहीं कर पा रहे थे, तो उनके बड़े ब्रदर ने कहा कि चलो ऐसा करो, ये जमीन मेरे नाम से कर दो, तो एक ही व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? टैक्स जमा करना पड़ेगा, बाकी तुमको सब कुछ मिलता रहेगा। हिस्सा जो है, जो आमदनी है, वो प्रॉपर तुमको मिलती रहेगी। ऐसा कर लो। सभी भाइयों ने कहा ठीक है, ऐसा कर लो। जमीन उन्होंने उनके नाम हो गई, वो मर गए। उनका बेटा बेटी कहने लगे कोई बात नहीं, जमीन हम अलग करवा देंगे, आप अपना हिस्सा लेते रहो। बेटा बेटियों ने हिस्सा दिया। जब नाती पोते आ गए, 15-20 साल और बीत गया। जब उनके जो दादा मर गए, पापा भी मर गए, फिर वो बच्चे कहने लगे ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है, क्योंकि ये जमीन हमारे दादा की थी। हम उसमें से एक भी पाई, एक भी लाठी भी, एक इंच तुमको हम जमीन देने वाले नहीं हैं। हालांकि जो जमीन जिसके पास गिरवी रखी थी, वो गवाही देने के लिए तैयार था कि ये जो जमीन है ये 4-5 भाइयों की है। परंतु मेरे पापा ने देखा, जब ये लफड़ा कर रहे हैं, जब ये लड़ाई झगड़े पर उतर आए हैं, जब ये कोर्ट केस पे उतर आए हैं, मेरे पापा ने कहा कोई बात नहीं, तुम जमीन ले लो, परमेश्वर मुझे उपाय करेगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में आ चुके थे। हालेलुया। अगर 5 भाई थे, 4 भाई थे, तो आप सोच लीजिए 2-2 एकड़ जमीन भी बहुत होती है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता है 2 एकड़ कितना बीघा बोलते हैं, लेकिन चाहे 4 बीघा या 5 बीघा 1 एकड़ में होता है। हालेलुया। तो आप 10 बीघा जमीन थोड़ा नहीं होता है, लेकिन मेरे पापा ने कहा नहीं लड़ाई करेंगे, तुम ले लो। लेकिन मेरा घराना, मेरे लोग, मेरा पापा, मेरे ब्रदर सब ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। वो जमीन लेकर भी आज ब्लेस्ड नहीं है। उनकी बहुत सारी जमीनें बिक चुकी हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें हमारी जो भी जमीनें थी वो सुरक्षित है, और जमीनों में खेती बाड़ी हो रही है, और परमेश्वर मेरे पापा को और मेरे ब्रदर को ऊंचाइयों पर रखा हुआ है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। जो कुछ तुमने यीशु मसीह के नाम से खोया है, तुम उसका 100 गुना प्राप्त करोगे, और इससे पृथ्वी पर प्राप्त करोगे, अगर सच्चे चेले बनकर जीवन जी रहे हो तो। यीशु मसीह ने विश्वासियों से बात नहीं किया, यीशु मसीह ने चेलों को जवाब दिया कि अगर तुमने मेरे लिए कुछ खोया है, अगर तुमने मेरे लिए कुछ छोड़ा है, इसी पृथ्वी पर तुम 100 गुना देख कर जाओगे। हालेलुया।
100 गुना। अपने पड़ोसी से बोलो, अगर सच्चा चेला हो तुम तो 100 गुना प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर सच्चा चेला हो तुम तो इस पृथ्वी पर 100 गुना प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके पीछे चलना है, वो जो बोलता है उसको सुनना है, वो जो आज्ञा देता है उसको करना है, वो जहां रहना चाहता है, रखना चाहता है, आपको रहना है। परमेश्वर आपको सेम रहने देने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं दिल से बता सकता हूं, आपकी ब्लेसिंग आपकी आज्ञाकारिता में है। आपके बच्चों की ब्लेसिंग आपकी आज्ञाकारिता में है। आपके रिश्तेदारों की ब्लेसिंग आपकी आज्ञाकारिता में है। आप आज्ञाकारी होते हैं, खुदावन आपको ऊंचा 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 और ऊंचा उठाकर लेकर जाता है। आमीन, हालेलुया। सो कितने कितने परसेंट आपको मिलेगा? 100%। 1 रुपया गवाया है ना, तो 101 रुपए आपको देने वाला है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये बात रियल है, और 1000%, सैकड़ों %, आप 1,00,000% कहो, प्रभु का वचन 100%, 1,00,000%, मिलियंस कहो, सत्य है। जो वो कहता है वो पूरा होता है। आमीन, हालेलुया। तो क्या करना है हमको? नंबर 1, यीशु के पीछे चलना है। नंबर 2, अभी जवानों को भी मैं सिखा रहा था, उसमें भी ये बात मैंने सिखाया था कि परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्यार करो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मत्ती 22 का 37, 38 और 39 पर 39, 37, 38, 39 पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती 22 का 37, 38, 39 पर। जल्दी थोड़ा मैं जाऊंगा। यस, री बाला बसंदर अहिला। यस, 37 है। थैंक यू लॉर्ड। यस, दबा के रखिए उसको, चलेगा वो। हाँ 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 ये भी है हाँ। कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। ये बेसिक शिक्षा है, जो मूल बात है। हर एक जो चेला यीशु मसीह का बनना चाहता है, हर एक सच्चा विश्वासी बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति जो उसके पीछे एकदम खराई और ईमानदारी से चलना चाहता है, तो इसको बोलते हैं फाउंडेशनल टीचिंग। मूल बात और मुख्य बात है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे हृदय, सारे प्राण, सारे जी से उससे प्यार कर। सारी शक्ति से, सारी संपत्ति से उससे प्यार कर। ये परमेश्वर आपसे चाहता है। दूसरी बात कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। हालेलुया। यह मुख्य बात। अगर कोई सच्चा चेला है तो उसके अंदर यह बात होगी ही होगी कि वो लोगों से प्यार करेगा। आज तो मैंने विश्वासियों के अंदर कड़वाहट देखी है, चाहे मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, उसे माफ नहीं करूंगा, उसे माफ नहीं करूंगी, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। सुनो, जॉयस मेयर के साथ जितना गलत व्यवहार हुआ, शायद आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं हुआ होगा। जॉयस मेयर के साथ उसके पिता, खुद के उनके पिता ने उनके साथ बलात्कार किया, रेप किया, कई बार, कई समय।
लेकिन जब वो प्रभु में आई, बार बार अपने पिता के विरुद्ध में वो सोचती रहती थी, लेकिन जब वो प्रभु में आई, सेवकाई में आई, परमेश्वर के वचन ने कहा है कि अगर तू दूसरे के अपराध को क्षमा करेगी तो तेरे अपराध क्षमा किए जाएंगे। उसने कहा परमेश्वर क्षमा नहीं हो पा रहा है, तू मेरी मदद कर। परमेश्वर ने सहायता किया, उसने अपने बाप को माफ किया और उनके बाप ने अपने बेटी से माफी मांगा और वो विश्वास में आए और घुटने टेके और उसी बेटी ने अपने बाप को बपतिस्मा भी दिया। आप कहते हो मैं माफ नहीं कर सकता, आप कहते हो मैं माफ नहीं कर सकती, आप कहते हो मैं उसे भूल नहीं सकता, मैं उसे छोड़ नहीं सकते। ओ सुनो, अगर तुम माफ कर सकते हो, खुदावन तुम्हारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देगा और तुम ब्लेस्ड होते चले जाओगे, तुम ऊंचाइयों पर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन अगर बच्चे के समान शुद्ध है, पवित्र है, साफ है, तुम परमेश्वर को अपनी आंखों से देखने पाओगे। हालेलुया। पास्टर जी, रात दिन हम मन लगाए हैं, रात दिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रभु को देखना चाहते हैं, दिखाई नहीं देता है, तुम्हारा मन साफ नहीं है। बालकों के समान तुम्हारा मन हो जाएगा, तुम परमेश्वर को, स्वर्गदूतों को, एंजल्स को साफ साफ देखने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। एक लेवल डेवलप करना पड़ेगा, अगर माफ नहीं कर सकते। हालेलुया। सबसे ज्यादा आज कड़वाहट लोगों के अंदर, प्रभु के लोगों के अंदर आ गया है। अरे उन्होंने मुझे डांट दिया, उन्होंने मुझे ये कहा, मैं माफ नहीं कर सकता, मैं माफ नहीं कर सकती। आजकल तो ये बड़ी विडंबना है कि पास्टर ने डांट दिया, हम उनको नहीं भूल सकते। बाप रे बाप, ये तो और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो आत्मिक पिता है। अगर वो डांटे, वो छड़ी भी लगाए, तो उसको ब्लेसिंग की बात जानना, क्योंकि तू नरक में जाने से बच जाएगा। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है कि तू अपने बेटे को, अपनी बेटी को यदि तू रोड भी मारे, छड़ी भी मारे, तो वो नहीं मरेगा, परंतु तू उसके प्राण को अधलोक में जाने से बचा लेगा। तू उसके प्राण को अधलोक में जाने से बचा लेगा। हालेलुया। लेकिन आज के बच्चे, आज के विश्वासी कहते हैं हम पास्टर की भी डांट नहीं सुनना चाहते। मैं आपको बता दूं, तुम छुप छुप कर पाप करोगे, तुम छुप छुप के गलतियां करोगे, इस चर्च में जाकर, उस चर्च में जाकर, फलाने चर्च में जाकर गलतियां करोगे। क्यों? उसका कारण है क्योंकि अपने बाप, अपने आत्मिक पिता की बातें तुमको पसंद नहीं आती है, उसका डांट तुम नहीं सह सकते हो, तुम पाप को छुपाने के लिए जगह जगह भागते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन को मैं जानता, एक परिवार को जानता हूं, जब वो चर्च इसलिए बदलते हैं क्योंकि यहां पर गलती की है उन्होंने, उनका घर परिवार गलत किया, और जब जाने कि घर परिवार में कोई नया मेंबर आने वाला है तो चर्च के लोग बता देंगे कि ये लोग कैसे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, फटाक से चर्च बदल देते हैं। फिर वहां कुछ साल रहेंगे, फिर वहां पर जम के उधम मचाएंगे, जम के गलतियां करेंगे, फिर वहां से कुछ साल बाद किसी की शादी होगी, किसी का कुछ होगा, कुछ नया लोग आएंगे, फिर वहां भी बदल देंगे, क्योंकि अब ऐसे जगह जाएंगे जहां कम लोग जानते हो, तो फिर हमारी बदनामी। अरे भैया, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि घुटने पर आ जाओ और कहो प्रभु, अपने पापों को, अपने अपराधों को, अपने गलतियों को, अपने ढिठाई को, अपने दुष्टता को, अपने व्यभिचार को, अपने नशे को, अपनी गंदगी को, अपने सारे दुष्टता को छोड़कर तेरे पास आता हो। प्रभु मुझे बदल दे, 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 मेरे घराने को बदल दे, मेरा जीवन को बदल दे। और वही गली के लोग आपको देखकर सच्चाई में चलने लगेंगे। वही गली के लोग आपको देखकर विश्वास करेंगे कि 10 साल तक हमने देखा ये गलत चल रहे थे, अचानक इनका जीवन बदल गया, अचानक इनकी लाइफ बदल गई, अचानक इनका सोच बदल गया, अचानक इनका चाल चलन बदल गया। कहां जाते हो भाई? बोले चर्च जाते हैं। बोले हम भी चलना चाहते हैं। हालेलुया। सलूशन ये नहीं है कि आप छुपाने के लिए, आड़ लेने के लिए कहीं जाए। सलूशन ये है कि माफी मांगे, वो घुटने पर आ जाए, सच्चाई में चले, आपका जीवन बदल जाएगा, साथ में दूसरे का जीवन बदल जाएगा।
कितने दिन ढांपते रहोगे अपराधों को? मिटाने वाला परमेश्वर है, उसके सामने आ जाओ, वो गुनाहों को मिटा देगा। हालेलुया। तब कुछ नहीं बहाना मिलता तो फिर पास्टर को ब्लेम करने लगते हैं। वो बात वो नहीं है, बात कुछ और है। हालेलुया। बात वो नहीं है जो बताना चाहते हैं, बात वो है कि कुछ छुपाना भी चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुनो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, सच्चाई में चलो। आपके पड़ोसी आपको देखकर कहे कि यीशु मसीह के चेले हैं, आपका घराना देखकर कहे यीशु मसीह के चेले हैं, आपके लोग देखकर कहे यीशु मसीह के चेले हैं, आपके रिश्तेदार देखकर कहे यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। यीशु कहता है 100 गुना तुमको प्रतिफल दूंगा, इसी पृथ्वी पर मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। 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 इसलिए दूसरी बात याद रखना, परमेश्वर से दिल से प्यार करो, अपने पड़ोसी से भी दिल से प्यार करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। तीसरी बात, समय के अभाव से तीसरी बात हम चल रहे, अपने आप का इनकार करना। क्या करना? अपने आप का इनकार करना। पढ़ देंगे लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 23 पद पढ़ेंगे, और मरकुस या मत्ती आप 16 का 24, अलग अलग जगह पर सेम वचन है, तो आप लूका 9 का 23 पद पढ़ देंगे। लूका 9 का, हाँ, लूका 9 का 23। उसने सबसे कहा हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो हाँ। अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो साधारण तरीके से नहीं है कि मैंने कहा आ जाओ चलो हम पार्टी में चलते हैं, ऐसा मैंने नहीं बोला है ना। यीशु मसीह ने चलो को ऐसे नहीं बोला आ जाओ चलो हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा किंगडम तैयार कर रहे। यीशु मसीह ने कहा कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन, हालेलुया। सच्चे चेले का पहचान ये है कि अपनी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा को अपना सर्वश्रेष्ठ मानना। हालेलुया। और जो भी दिन की चुनौतियां हैं, जो भी दिन प्रतिदिन का चैलेंजेस है, उसको लेकर प्रभु के राज्य में आगे बढ़ना। एक सच्चे चेले की निशानी ये है कि वो हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलता है और परमेश्वर की इच्छा को ही अपने लाइफ का सर्वोपरि आज्ञा मानता है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा उसके लिए है। कहता है यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है, दुनिया चलना चाहती है, लेकिन सच्चा व्यक्ति जो चलेगा वो अपना क्रूस उठाकर। हालेलुया। क्रूस उठाने के मतलब सब कुछ एक तरफ रखो, परमेश्वर की इच्छा को लेकर चलो। हालेलुया। दुख रहेंगे, सुख रहेगा, मुसीबत रहेगा, उन सब को लेकर आगे बढ़ते जाओ, उसमें फंसे मत रहो। हालेलुया। परमेश्वर के डिजायर को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देना ही परमेश्वर यीशु का क्रूस उठाना है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा परमेश्वर अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। क्रूस उठाकर चलने का मतलब है मेरे डिजायर के अनुसार नहीं, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। परमेश्वर तेरा इच्छा, तेरा डिजायर, तेरी योजना मेरे जीवन में क्या होने पाए? पूरी होने पाए। आमीन, हालेलुया। एक सच्चा चेला कौन है? जो अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी ब्लेसिंग भी मैंने बताया 100 गुना पाएगा, लेकिन क्रूस उठाकर उसको चलना पड़ेगा। और क्रूस किस बात की निशानी है? लज्जापन की निशानी है, दंड की निशानी है। हालेलुया।
समझ गए कि नहीं? क्रूस को अगर ध्यान से समझोगे ना, वो लज्जे की निशानी है। जब कोई क्रूस लेकर चलता था, लोग उस पर थूकते थे, लोग उसको गाली देते थे, लोग उस पर हंसते थे। हालेलुया! क्रूस वो उठाकर चलता है जिसको दोषी ठहरा दिया गया है, जिसको दंड दिया गया है। तो क्रूस उठाकर चलने से कई बार लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लोग कई बार आप गलत नहीं करोगे आपको दोषी ठहरा सकते हैं। यूसुफ को दोषी ठहराया कि नहीं ठहराया? यूसुफ ने व्यभिचार नहीं किया था। हालेलुया! कई बार एक समय आया था, कई लोग मुझे भी ब्लेम करने की कोशिश करने लगे थे कि तेजबली गलत हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना है, ढिमका है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। हालेलुया! अगर मैं परमेश्वर का सच्चा जन नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं, तो बड़े बड़े काम जो परमेश्वर कर रहा है और जो चीजें जिस प्रकार से मैं आपको सिखा रहा हूं, खराई और ईमानदारी और सच्चाई से मैं साथ नहीं सिखा सकता था। आपको शायद ये कहता, तुम चलो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम जैसा करो परमेश्वर माफ करेगा। नहीं, मैं आपको एक सच्चा, एक खरा शिक्षा देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन को प्रभु के मार्ग के लिए, एक सच्चाई और ईमानदारी के लिए अपना जीवन सौंपा है। हालेलुया! बोले सो मसीह के, बोले सो मसीह के। कई बार जब लोग किसी को गिरा नहीं पाते हैं, किसी परमेश्वर के जन को गिरा नहीं सकते हैं, तो उसको लालची बोलते हैं, उसको व्यभिचारी बोलते हैं, क्योंकि सोचते हैं यही आसान तरीका है। हालेलुया! हालेलुया! इतने 10 साल से 15 साल हो गया यहां पर मुझे, लगभग 15 साल। हालेलुया! एक भी व्यक्ति उठकर खड़ा हो जो कह सकते हैं कि नहीं पास्टर तेजबली व्यभिचारी हैं, गलत काम करते हैं। हमारे जवान बच्चे हैं, कितने जवान बच्चे जो आए और गए। आमीन, हालेलुया! लेकिन आप जानते हो, आप नहीं भी करोगे तो आपके लिए कोई ना कोई खड़ा होकर बोलेगा कि ये व्यभिचारी है, तो उसको सहकर, अपने दिल पर पत्थर रहकर आपको क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। हालेलुया! जहां पर जो भय नहीं आएगा। हालेलुया! एक पासवान के घर में गया और कहने लगे, पास्टर जी मैं क्या बताऊं। एक बहन के घर में प्रार्थना करने गया और वो बहन क्या कहने लगी, मैंने उसके पेट पर, उसकी बहन बीमार थी, मैंने उसको पेट पे हाथ रखा और बहनें थी, मैंने बहनों को बोला कि बहन तुम हाथ धर के पेट पे तेल लगा दो, प्रेयर कर दो। कह रहा वो प्रेयर बहनें कर रही थी और उसकी बहन मुझे फोन करके बोलने लगी, पास्टर जी आपने अच्छा नहीं किया। तो उन्होंने कहा क्या अच्छा नहीं किया? बोले आपने मेरी बहन के जो है गलत जगह पर टच किया। बोले बहन, मैंने तो तेरे बहन को टच भी नहीं किया, मेरी वाइफ साथ में थी और क्या बोलते हैं, और भी बहनें साथ में थी। हालेलुया! वो मुझे ऐसा बताने लगे तो मैंने कहा देखो, आज अगर आप सच्चाई में चलोगे तो भी आपके ऊपर दोष लगाया जा सकता है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको पहले भी बता देता हूं और मैं कोशिश नहीं करता हूं कि बहनें मेरे मुंह के पास आकर बात करें, लेकिन कई लोगों की आदतें हैं, मैंने देखा है। मेरी वाइफ आ जाएंगी इधर, ऐसा नहीं करना है आपको, याद रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। इधर आ जाइए। कई एक दो बहनों को मैंने नोटिस किया है, वो मेरे से बात करना चाहती हैं, गलत नहीं है, वो लोग सही हैं, पर बात करने का तरीका देखो, ऐसा जी ऐसा। मैं वो पीछे हटे जा रहा हूं, मैं पीछे हटे जा रहा हूं। दिनेश भाई यहां पर उस दिन खड़े थे, एक बहन यहां पर खड़ी थी, मैं पीछे हटे जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ठीक है, बता दिया ना, ठीक है, प्रभु आशीष दे। और मैं कहा यार दिमाग कहां जा रहा है लोगों का। मैं मानता हूं तुम गलत नहीं हो, पर एक पास्टर को भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा उंगली उठती है। अगर पास्टर हंस के बात करे, बहन ठीक हो गया, दूर से उधर देख रहा है एक बंदा, अरे यार जरूर कुछ न कुछ है। अरे गड़बड़ पास्टर के दिमाग में नहीं है, कीड़ा तुम्हारे माइंड में है व्यभिचार का। वो एक बाप है, वो एक पिता है, लेकिन मैं फिर भी अवॉइड करता हूं।
पर एक दो लोग मेरे चर्च में हैं, उनको मैं वार्निंग देना चाहता हूं, मुंह के पास आकर बात नहीं करो। मुझे एक अच्छा आत्मिक वाइफ परमेश्वर ने दिया है, प्रभु की दासी दिया है। आप जितना भी बात करना चाहते हो, मुंह के पास जाकर बात करना चाहते हो, आप बात करो। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। तो दिमाग, आपके दिमाग में गड़बड़ी नहीं है, पर सामने वाला जो देख रहा है ना, उसके दिमाग में गड़बड़ी है। उसके अंदर दुष्टता है, उसके अंदर वे विचार है, उसकी आंखों में बेकार की चीजें हैं, और वो जिसकी आंखों में जो होता है वही सोचने लगता है। एक चोर होता है ना, दुनिया को चोर के नजर से देखता है कि सारे चोर हैं। मैं तो सेंध लगाकर चोरी करता हूं, ये लोग तो घुस लेकर ये करके वो सब चोरी करते हैं। एक वे विचारी है ना, हर एक आंखों में वे विचार देखता है। मैंने आपको बताया था एक उदाहरण कि जब कोई मूवी देखने जाता है, तो मान लो टेलर मूवी देखने गया, नाई मूवी देखने गया, चोर मूवी देखने गया, जिम वाला मूवी देखने गया, सबकी नजरिया अलग अलग होगी। चोर ये देखेगा कि इस मूवी में कोई तरीका है क्या चोरी करने का, इस मूवी में कोई बहाने बनाने का तरीका है क्या, तो वो हर बात को ध्यान से देखेगा। उल्लू बनाने का तरीका ये है। बच्चे लोग आज बोलते हैं उल्लू बनाया बड़ा मजा। तो चोर हमेशा देखेगा कौन सी बातों में ट्रिक लगाना है। फिर नाई क्या देखेगा, अरे यार हीरो ने तो कुछ नया कटिंग का बाल कटा हुआ है, ये विलेन ने भी नया कटिंग का बाल कटा हुआ है। एक बीच में गजनी मूवी आई थी, मैंने देखा था रोड पर लोगों ने गजनी जैसे बाल कटवा कटवा के और कट मरवा के घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि नाई ने भी वही देखा, लोगों ने भी कहा मुझे ऐसे ही बाल कटवाना है, तो नाई ने ऐसा देखा। फिर जो कपड़ा सिलने वाला व्यक्ति होता है वो देखा, ओ हीरो ने जो शर्ट पहना था ना, उसमें नया नया डिजाइन सिलाई हुआ है, मैं भी जाकर उसको क्या करूंगा, ट्राई करूंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। और एक जिम वाला गया, बोले यार जिम में मैंने देखा कि जब हीरो ने अपना शर्ट उठाया तो उसके तो 8 पैक्स थे, अब मुझे भी जाकर क्या करना है, वो मुझे सलमान खान जैसे बनना है। क्या करने गए थे भाई? मैं तो देखने गया था वो बॉडी उसकी कैसी है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नजरिया में है। नजर नहीं बदल सकती है, लोगों के नजरिया में प्रॉब्लम्स हैं। हालेलुया। पर फिर भी आपने मुझे नोटिस किया होगा, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि कोई बहन जब ज्यादा चिपकने लगती है, मैं कहा बहन थोड़ा दूर तो रहो यार। हालेलुया। मैं मानता हूं आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, मैं जानता हूं आपका दुख भी बड़ा है, लेकिन सामने वाले का तो ध्यान भी रखो। सामने वाले भी तो चोर उचक्के कई बैठे हुए हैं। हालेलुया। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, उसको बोल रहा हूं जिसकी नजरें इस प्रकार से लगी रहती हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे पासवान आप मुशक्कत करो मिलने के लिए, वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं दुष्ट लोग हैं, मिलोगे 4 बातें कहोगे, बाहर जाकर कुछ ना कुछ नया खिचड़ी पका देगा उसमें। हालेलुया। एक बात मैं बताकर समाप्त करूंगा कि मेरे ब्रदर को एक केस में पकड़ा गया था और वो 6 महीने तक जेल में उनको डाला गया, मर्डर केस में। तो नहीं पकड़वाया गया था, थोड़ी मेरे ब्रदर को एक झूठे केस में पकड़वाया गया था और वो 6 महीने तक जेल में था। तो एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कैसा होता है। तो जिन्होंने, जिस परिवार ने मेरे ब्रदर के ऊपर केस डाला था, हालांकि केस कुछ अलग था, केस अलग था, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर पूरी रीति से क्या कर दिया, थोप दिया। किसी ने ट्रेन के सामने जाकर कूद गए और वो मर गए, और लोगों ने कहा कि मेरे ब्रदर को कि इसने ट्रेन के पीछे इसको धक्का मार दिया और वो खत्म गए, जबकि इसका कोई मतलब ही नहीं था दूर दूर तक का। लेकिन लोग ये कह रहे थे अगर तुम प्रभु को छोड़ दो तो हम केस क्या कर लेंगे,
हम जानते थे अच्छी तरीके से। तो एक दिन की बात बता रहा हूं, उस परिवार की एक लड़की, जवान लड़की, शादीशुदा थी। मैं उसी रोड से आ रहा था, उसने मुझे रोक दिया, रुको रुको रुको, जिसने केस किया था। तो मैंने कहा पूरा बीच में खड़ी हो गई तो रोकना पड़ गया। तो वो उल्टा सीधा बोलने लगी। तो मैं उससे सिंपल सी बात बोला, मैं कहा बहन आप लोग इतना एलिगेशन क्यों लगा रहे हो? पता है मैं वहां से निकला, जस्ट मैं वहां से निकला, उसने जानते हो क्या चिल्लाया? अरे देख लो, तेज बली मुझे मारने की धमकी दे रहा है, कह रहा मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरी बहन को मारा तुझे भी मारूंगा। अरे बाप रे बाप, मैं सर पे हाथ रख लिया। मैंने कहा मैं इस मानवता से रोक दिया कि ये रोड ही छेक कर खड़ी हो गई है। भैया ये तो कुछ का कुछ ब्लेम करने लगी। आज लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है। हालांकि प्रभु मेरे साथ था, ऐसा कुछ नहीं था। लोगों ने उसे डांटा, उसे समझाया, क्योंकि मुझे लोग जानते हैं मेरा स्वभाव उदंड वाला नहीं है। मैं कितने लोगों की बातें पी लेता हूं, सह लेता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, आप गलत नहीं होगे, पर सामने वाला आपको गलत बनाने की पूरी कोशिश करेगा। आमीन, हालेलुया। आप मेरे से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका आत्मिक पिता हूं, पर कोशिश कीजिए कि एक सही तरीके से बात किया जाए, एक डिस्टेंस में बात किया जाए। आमीन, हालेलुया। मैं मालूम है कि कुछ लोगों की गुप्त प्रॉब्लम होती है, या कुछ लोगों के घर की बहुत गुप्त क्या बोलते हैं, सीक्रेट बात होती है शायद वो, लेकिन मेरी वाइफ है। आप अपने घर की सीक्रेट बात बता सकते हैं, आप अपने अंदर आपको गुप्त बीमारियां हैं, अपने मेरी वाइफ को बता सकते हैं। मुझे बताने की जरूरत है नहीं है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझते हैं? आज पासवान भी अपने आप को सतर्क रखने लगे हैं। उसके पीछे का कारण ये नहीं है कि वो दूर रहना चाहते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि सामने वाले गलत गलत निकल जाते हैं। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। यूसुफ ने कोई गलती नहीं किया था। किया था क्या? किया था, लेकिन फिर भी उसको फंसा दिया गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक सच्चा चेला बनकर जीवन जियोगे, आप ब्लेस्ड जीवन जियोगे। आमीन, हालेलुया। एक डेडिकेटेड चेला बनकर जीवन जियोगे, आप ब्लेस्ड जीवन जियोगे। हालेलुया। मैं कई बार रोड से आता हूं और कोई बहन भवन के लिए आती है और मैं अकेले आ रहा हूं, मैं उसको नहीं बैठाता। मेरा इच्छा है कि मैं उसको बैठा के चर्च छोड़ दूं, मैं नहीं बैठाता। किस कारण से? उस बहन के कारण से नहीं। कोई ऐसा भी है जो रात दिन ये ताकता है कि मौका तो मिले, मौका तो मिले कि मैं बता दूं कि फलाने को बैठा के पास्टर जी जा रहे थे। तेरे दिमाग में कीड़ा है भाई, चल मैं नहीं बैठाऊंगा, और मैं बैठाना भी नहीं चाहता। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। तो एक चीज है, प्रभु की दासी कह रहे हैं कई बार हालेलुया हम लोग ज्यादा बोलते हैं, जबकि ये इसकी जरूरत नहीं है। तो कुछ बातों को मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि हमें क्या चेंज करना है। क्या चेंज करना है? नजर चेंज नहीं करना है, अपने दृष्टिकोण को बदलना है। हमारा पुराना व्यवहार अलग था, हमारा पुराना चाल चलन अलग था, हमारा पुराना जीवन अलग था। अगर हम सच्चे चेले बन गए हैं और वही व्यवहार, वही चाल चलन, वही दृष्टिकोण आज भी बना है, तो इसका मतलब है आप चेले नहीं बने हो, अब अभी भी विश्वासी हो। आमीन, हालेलुया। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? विश्वासी नहीं, विश्वासी, जिसके अंदर जहर भरा हुआ है।
क्या हम ऐसा चेला बनना चाहेंगे? ऐसा चेला बनना चाहेंगे? अगर ऐसा बनेंगे भी तो प्रभु से कुछ हासिल होने वाला, कुछ मिलने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। तो कुछ बातें आपको डिनाई करने की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत है। अपने गलत विचारों को छोड़ने की जरूरत है, गलत सोच को छोड़ने की जरूरत है, गलत आइडिया को छोड़ना है, गलत आदतों को छोड़ना है और अपने क्रूस को उठाकर। कई बार लोग, एक बार मैंने बताया था, एक ब्रदर ने मुझे फोन करके भला बुरा बोल दिया। मैंने कुछ नहीं बोला। क्या हुआ था, हम लोग, मैं और प्रभु की दासी, हम मीटिंग में जा रहे थे। मैंने कहा भाई एक काम करो, मेरे बेटे को, तभी मेरा जोशुआ था उस समय, दोनों नहीं थे, आप कुछ घंटे के लिए रख लेना, हम आएंगे तो ले जाएंगे। भैया उसने हमें फोन करके बोला कि आपने अपने बेटे को हमारे घर क्यों छोड़ के गए। मैंने कहा माफ कर दो भाई, आज से कभी नहीं छोड़ेंगे। आप कभी इतना कल्पना कर सकते हो क्या? आप कभी ऐसी कल्पना कर सकते हो क्या? लेकिन ये रियल स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है। आप जितना नहीं सहते हो ना, उससे ज्यादा पास्टर को सहना पड़ता है। फिर भी आपके सामने मुस्कुराते हुए कहता है जय मसीह की, कैसे हो? ठीक हो भाई? ठीक हो बहन? क्योंकि प्रभु ने उसको वो सहनशीलता दिया है, वो धीरजता दिया है। ये क्या है? ये क्या है? कोई बता सकता है ये क्या है? क्या है? अभी मैंने बताया क्या है। क्या है? क्या है? अभी भी बताया था मैंने। क्या है? और कोई खड़ा होकर बोलेगा ऊंची आवाज से। नहीं, ये आत्मा का फल है, धीरज है, ये धीरज है, हालेलुया, नम्रता है, ये भलाई है, ये संयम है कि आपकी गाली भी सुनकर कह रहा है चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं भाई, गलती पता है इसी की है, तो भी कहता है यार आपको लग रहा है मेरी गलती है ना, मुझे माफ कर दो। ये है प्रभु का स्वभाव, जो गलती नहीं किया और क्रूस से बोल रहा है हे पिता इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दुनिया के नजर में वो अपराधी है, लेकिन हम जानते हैं, परमेश्वर जानता है कि उसने कभी पाप को जाना भी नहीं था। He knew not the sin। बाइबल कहता है जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसे क्या बना दिया? पाप ठहरा दिया। हालेलुया। फिर भी वो कह रहा है पिता इन्हें क्षमा करो ना, ये नहीं जान रहे ये क्या कर रहे हैं। पासवान बनना आसान है, पर वो धीरज, वो संयमता, वो नम्रता, वो कृपा, वो भलाई, वो विश्वास, वो आनंद, वो शांति, ये सब लाना ना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इसी को बोलते हैं चरित्र। आपका चरित्र परमेश्वर में कैसा है? हालांकि वो भाई जो मुझे बोला था मेरे बच्चे के लिए, वो मुझे बाद में फोन किया और उसने मुझे माफी मांगी, पास्टर जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मन उस समय सही नहीं था, मैं विचलित था, किसी टेंशन में था और मैंने बोल दिया। मैंने कहा यार माफ तो मैंने उसी दिन कर दिया था, जिस दिन तुमने मुझे बोला भला बुरा, मैंने माफ उसी दिन कर दिया और मैंने अपने दिल में वो बातें नहीं रखी। अगर रखी होती तो वो मुझे दुखदाई हो जाती, पीड़ा देती। मैंने तो माफ उसी दिन कर दिया था। आप खुशी से रहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के।
सो भैया, आप जो सोचते हो ना पास्टर होना इतना आसान है, पुलपिट पे खड़ा होंगे, 4 वचन लेंगे और प्रचार कर देंगे और भैया कहेंगे कि हाँ आओ अपना दान दो, आओ अपना भेंट दो, आओ प्रभु के राज में करो, और इसके बाद हंसते मुस्कुराते चल जाएंगे, ये आसान है। ए भैया, जिस दिन 6 महीने खड़े होकर सेवा कर लोगे ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगी कि ये सीधी खीर नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। किसने पासवान सेवकाई छोड़कर भाग जाते हैं, कितने पासवान रात दिन कुढ़ते रहते हैं। लेकिन सुनो, अगर जिसका दिल प्रभु के प्रति लगा हुआ है, जिसका स्वभाव परमेश्वर के वचन के तरफ झुका हुआ है, उसको माफ करने में टाइम नहीं लगता, उसे प्यार करने में टाइम नहीं लगता, उसको भुलाने में टाइम नहीं लगता। मैं तो अधिकतर ऐसा कर लेता हूं और शुरू से करते आता हूं कि अगर किसी ने मुझे बुरा भला बोला है, अगर वो आकर कहे जय मसीह की भैया, तो मैं कहता हूं आओ यार कैसे हो, जय मसीह की, एक झप्पी पा दिया उसको, ठीक हो गया, ठीक है, जय मसीह की। क्योंकि माफ तो मैंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे गाली दिया था। हालेलुया। और बंदा समझ रहा है ये पागल है, बंदा समझ रहा है इसको कुछ पता, भैया सब कुछ पता है, लेकिन दिल ये है कि आसानी से माफ करना सबके बस की बात नहीं है। आसानी से माफ करना सबके बस की बात नहीं है। तो क्या करना है? प्रभु के लोगों को क्या सीखना है? क्या सीखना है? माफ करना सीखना है। आमीन, हालेलुया। आगे चलेंगे। चौथा नंबर, उसके वचन में बने रहो। किसके वचन में बने रहो? किसके वचन में बने रहो? किसके वचन में बने रहो? यूहन्ना उसका 8 अध्याय और हम उसका 31 पद पढ़ेंगे, और यूहन्ना 4 अध्याय उसका 34 पद भी पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे नहीं, आप लिख लेंगे। यूहन्ना 8 का 31 पद पढ़ेंगे। आठ का 31। हालेलुया। यूहन्ना 8 का 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। पड़ोसी से बोलिए, यदि आप परमेश्वर के वचन में। रीता सिस्टर मुझे बोल रहे हो क्या? उधर बोलो। रीता सिस्टर को मैं बोल रहा हूं, अपनी सिस्टर को बोलो। आप तो मुझे बोल रहे हो। सब लोग अपने पड़ोसी से बोलेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे। अगर आपने एक को बोल दिया और उसके बगल में भी दूसरा बैठा, उधर भी मोड़ लीजिए। आप बोलिए, यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे तो आप प्रभु यीशु मसीह के सचमुच में चेले ठहरोगे। अब दूसरे तरफ भी आप अपना मुंह मोड़ सकते हैं, अगर आपके बगल में बैठा है। यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे तो आप यीशु मसीह के सच्चे चेले ठहरोगे। हालेलुया। पास्टर जी कड़क प्रचार कर दें तो भी बुरा नहीं मानना, अगर वो परमेश्वर के वचन से है तो उसको अपने लिए ले लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको देखकर प्रचार नहीं कर रहा हूं, मेरी आंखें आपके तरफ हो, लेकिन मेरी नजरें उधर है, उधर उधर। हालेलुया। कई बार मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं देख तो आपके तरफ हूं, लेकिन मैं किसी को नहीं समझ रहा हूं, मैं केवल मेरी आंखें किधर लगी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का कैमरा आपके तरफ लगा हुआ है, ये जान लीजिए। मैं देखूं या कौन देख रहा है? कौन देख रहा है?
परमेश्वर का कैमरा आपके ओर 24 घंटे लगा हुआ है। आमीन, हालेलुया। तो क्या कहता है, यदि तुम वचन को मानोगे, ये इसका मतलब परमेश्वर यीशु की शिक्षाओं को मानोगे, उसके टीचिंग को मानोगे, उसके वचन को पढ़ोगे, उसके वचन पर मन लगाओगे, उसके वचन को अपने जीवन में अप्लाई करोगे, उसके वचन को अपने जीवन में अलाउ करोगे कि वो आपके जिंदगी को बदले, तो सच्चे चेले ठहरोगे। हालेलुया। नहीं जी, मैं गया था चर्च, क्या प्रचार किया था पास्टर जी ने, कुछ बोल रहे थे, पता नहीं, वो बुरी बात जल्दी याद आ गई। वो पता नहीं, वो पास्टर जी बोल रहे थे कि उनको कोई गाली दे दिया था। यार ये तो प्रचार था ही नहीं, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया था। हालेलुया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका दिमाग दूषित है, गलत बातों को जल्दी पकड़ रहे हो, और डिसाइपलशिप के बारे में सिखाया उसको तो पकड़ा ही नहीं। क्या प्रचार किया था पास्टर जी ने, वो बता रहे थे कि एक बार वो अपने गांव में जा रहे थे, तो एक बहन ने रोककर चिल्लाने लगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इधर प्रॉब्लम है। आपको वो चीज ज्यादा याद नहीं रखना था, आपको वचन ज्यादा याद रखना था कि वचन क्या कहता है। इसका मतलब आप चुंबक हो गए ना, तो सारे लोहे की चीजों को खींचोगे अपने तरफ। अगर आप ना मिट्टी या फलाना ढीमका हो गए ना, तो आप गलत चीजों से ही अट्रैक्ट होंगे। आप वचन को अपने तरफ लेने के लिए, हालेलुया, एक ऐसा चुंबक बन जाओ कि वचन आपके अंदर आता चला जाए, 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 वो खींचता चला है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो कौन सी बात याद रखनी है, कौन सी बात याद नहीं रखनी है, वो भी आपको याद रखो। अगर गलत बात याद रखते हो तो आप ये जान लो 100% कि अभी आप परमेश्वर के चेले बनने से कोसों दूर बैठे हुए हो। जो आपके आत्मा की उन्नति करता है, अगर वो तुम्हारे अंदर आती है, तो आप ये जान लेना कि आप सच्चे चेले हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। तो ये नहीं सोचना कि पास्टर जी मेरे लिए बोल रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। मेरा दिल कहता है कि सबको ताली बजवा दूं, आप सही में बहुत अच्छे लोग हैं। सब लोग जोरदार ताली बजाएंगे एक दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर बाई दबे ऐसा नहीं है कोई, तो उसको बदलने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? बदलने की जरूरत है। कैसे बदलेंगे? आप जाना, आज घुटने पर जाना और कहना, प्रभु मुझे अपना पवित्र स्थान बना दे। वो गीत गाना, प्रभु मुझको बना तो अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध गए तो अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानता तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध करे तो अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानता है तेरी बात
जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। आज के बाद ऐसी प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे आंखों पर, मेरे कानों पर, मेरे सोचों पर, मेरे शरीर पर तो कब्जा कर प्रभु। हालेलुया। नजर नहीं बदल सकते, लेकिन खुदावन आपकी नजरिया जरूर बदलेगा, और आपकी नजरिया जैसे ये कहता है वैसे हो जानी चाहिए, जैसे वचन कहता है आपकी नजरिया हो जानी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। खुदाबंद कितना भला परमेश्वर है। क्या करना है हमें? परमेश्वर के वचन में बने रहना है। 5वीं बात लिख लेंगे, फल लाना है। क्या लाना है? क्या लाना है? पड़ोसी से बोलिए फल लाना है, फल लाना है। मैंने फल लाने के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। गलातियों उसका 5 अध्याय 22 और 23 पद, और यूहन्ना उसका 15 का 8 पद। इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, आप घर जाकर पढ़ लीजिएगा। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। तुम बहुत सारा फल लाओगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फल लाने का मतलब यह भी हो सकता है कि आप आत्मा के 9 फलों को डेवलप करें। फल लाने का मतलब अच्छा चरित्र डेवलप करें। फल लाने का मतलब बहुत सारे लोगों को प्रभु के राज्य में जीत ले आए, सुसमाचार सुनाए और उनको प्रभु के राज्य में ले आए, उनको भी चेला बनाए, उन्हें भी प्रभु का बेटा बेटी बना दें। ये भी फल लाना होता है। हालेलुया। 6वां जो पद है, 6वां नंबर जो है, एक दूसरे से प्यार करें। क्या करें? एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से प्रेम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। हालेलुया। कड़वाहट रखोगे तो बीमार जरूर रहोगे। बाइबल कहते हैं ना, तो दांत पीस पीस कर गल, तो दांत पीसती है गलेगी। ये जानते हो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कड़वाहट रखता है उसका माइंड भी करप्ट हो जाता है, और जो उसका पेट का सिस्टम भी खराब हो जाता है। अब रात दिन जलन में रहोगे ना, तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, भूख प्यास खराब होने लगेगा। आपका बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगा, बेहतर नहीं बनेगा, बीमारियों का घर बन जाएगा। तो बाइबल भी कहता है दुष्ट दांत पीसते गल जाएगा। सच्चाई है। अगर आप दांत पीसते हो एक दूसरे पर, फाड़ खाने के लिए जी रहे हो, तो अपने ऊपर ही श्राप ला रहे हो। तो क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। तो वचन आप लिख लें, यूहन्ना 15 के 35 में लिखा है कि यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे, मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यदि एक दूसरे से प्रेम करते हो तो तुम मेरे, तुम मेरे, तुम मेरे, जोर से तो बोल दो भाई, तुम मेरे। हालेलुया। और चेला आज्ञाकारी होता है। आमीन, हालेलुया। 7वां और आखिरी बात, और ये लोग नहीं करते हैं कई बार, चेले बनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाओ? क्या बनाओ? अब दिल से पूछो कि कितने लोगों को आज तक चेला बना लिए हो? 50, 40, 30? बोले अभी खाता भी नहीं खुला है। यार कैसे बैट्समैन हो, एक रन भी नहीं मार सकते? 15 दिया, 35। एक मिनट मैं देख दूं कहीं गलत तो नहीं बता दिया।
15 अध्याय खोलेंगे यूहन्ना। हालेलुया। आगे पीछे ही होगा, 15 अध्याय ही है। आगे पीछे देखिए, शायद मैंने एक मिनट। हालेलुया। 10 पद पढ़ेंगे, 8 से 10 तक। 8 से 10 पद पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए, 8 से 10 पढ़िए ना, दोनों चीज आ जाएगी इसमें। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, हाँ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यस, आगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, हाँ। वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। हाँ। मेरे प्रेम में बने रहो। यस। यदि तुम मेरे आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। तो जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, वैसे ही तुम क्या करो? प्रेम करो। आमीन, हालेलुया। क्या करो? प्रेम रखो एक दूसरे से। क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, वी लव यू जीसस। कितना है? 12 पद पढ़ देंगे। चलिए ठीक है, वही है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे हालेलुया। आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 17 पद भी है। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन, हालेलुया। इसलिए एक दूसरे से प्रेम रखना है, और प्रेम सबसे बड़ा है। मैंने पहला कुरिन्थियों 13 के 13 में मैंने पढ़ाया था कि अविश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, और प्रेम सबसे बड़ा है। आमीन, हालेलुया। आखिरी नंबर 35 काट दीजिएगा। और आखिरी नंबर क्या है? आखिरी 7वां नंबर, चेले बनाओ। हालेलुया। मत्ती 28 का 19 और 20 पद। ये पूरे बाइबल में महान आज्ञा है कि जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाया है, तुम भी उनको मानना सिखाओ। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। तो मैं इसको नहीं समझाऊंगा, आप समझ पा रहे हो कि ये सबसे महान आज्ञा है कि सुसमाचार सुनाएं और चेला बनाएं। आमीन, हालेलुया।